आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। और देश के सामने समय समय पर चैलेंजेस आए हैं। हर वक्त, हर 5-10 साल के बाद कोई नया चैलेंज देश के सामने आता है। अभी भारतीय जनतंत्र के सामने, जो भारतीय लोकतंत्र है, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है। देश को लोकतांत्रिक पहचान दिलाने में संविधान का अहम रोल रहा है। आज़ादी के बाद भी देश के सामने चैलेंजेस आते रहे हैं और आज भी एक चैलेंज देश के सामने है, वह है वोट की चोरी। आज देश में सत्ता में बने रहने के लिए वोटों की चोरी की जा रही है। यह कहना है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान का। उन्होंने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर झंडारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और देश के सामने वोट चोरी के चुनौती से निपटने के लिए देशवासियों को जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने जल्द ही एक और विस्फोट होने की चेतावनी दी और सभी यूट्यूब चैनलों एवं सोशल मीडिया कर्मियों को वोट चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए तारीफ भी की। वहीं इस मौके पर आते जाते लोगों को लड्डू का वितरण भी किया गया। देखिए, देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो हम सभी भारतवासियों को 140 करोड़ का नंबर बताया जाता है, लेकिन 143 करोड़ के करीब अभी आबादी है। तो सभी भारतवासियों को देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभकामनाओं के साथ साथ जो आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने स्वप्न देखा था कि हम सब लोग, भारत का प्रत्येक नागरिक इस देश को बनाने में एक भूमिका निभाएगा, उसमें कहीं ना कहीं हम भारतीय संविधान की भूमिका की एक बड़ी भूमिका है कि देश 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आज 75 साल के बाद संविधान के 75 साल पूरे हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि देश में डाइवर्सिटी होते हुए, भिन्नता होते हुए भी इस देश को एक सूत्र में पिरो के रखा है। आज़ादी से पहले भारत 650 रियासतों में बटा हुआ था। उसके बाद भारतीय संविधान की ये विशेषता रही और वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान माना जाता है। उसने देश के सारे नागरिकों को एक सूत्र में पिरो के रखा और देश के सामने समय समय पर चैलेंजेस आए हैं। हर वक्त, हर 5-10 साल के बाद कोई नया चैलेंज देश के सामने आता है। अभी भारतीय जनतंत्र के सामने, जो भारतीय लोकतंत्र है, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि लोकतंत्र में जो एक फर्जी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई फर्जी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करके और लोकतंत्र को लूटने की कोशिश है। ये सही मायने में जो इस देश का गरीब है, मजलूम है, जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके अधिकारों को लूटने की एक साजिश है। क्योंकि देश में आप अगर देखेंगे पिछले 10-11 साल से, चाहे वो मीडिया है या कोई और संस्थान है, देश में ना बेरोजगारी की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती है और ना ही किसानों की बात होती है, ना मजदूरों की बात होती है। आप टीवी डिबेट पे हिंदू मुसलमान देखेंगे, मॉब लिंचिंग देखेंगे और इसके अलावा सिर्फ मोदी जी, आप अब सो के उठ लिए, आप नहाने जा रहे हैं, अब मोदी जी ने ये कपड़े पहन लिए हैं, देश में इस तरह की चीजें चला रखी हैं। तो हम आपके सामने ये बात करते हैं कि जब फर्जी लोगों को फर्जी वोट तैयार किए जाएंगे, जो एक्चुअल लोगों की विल है, जो इस देश के 140 करोड़ लोग जो वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो सेंसस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं और लगभग 100 करोड़ वोटर इस देश में हैं, उन लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम इस समय की जो रिजीम चल रही है वो कर रही है। अगर फर्जीवाड़े से लोकतंत्र को खड़ा किया जा रहा है तो इससे जनता का जो शासन है जनता के हाथ से छीना जा रहा है। और ये शासन छीनने के बाद जो पहले एक प्रक्रिया थी कि कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन सत्ता रहेगी, उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस देश के चुनाव आयोग को कैप्चर करके, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है।
तो भारत के प्रत्येक नागरिक का आज की डेट में, आज वर्तमान में जो चैलेंजेस हैं, उसका प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो सड़क पे आए और विरोध करे इस चीज का। क्योंकि अगर एक नौजवान बच्चा डिग्री लेके घर में बैठा हुआ बेरोजगार है तो उसके लिए ये फर्जी वोट जिम्मेदार है। जब फर्जी तरीके से कोई नेता चुना जाएगा, फर्जी वोट के आधार पर कोई नेता चुना जाएगा, तो आपके रोजगार की बात कोई नहीं सुनेगा। इस देश के MP MLA जिनको नाम मात्र के लिए वो संसद में हैं, वो आपके हकों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उनको पता है कि आप फर्जी वोट से चुन के आए हैं, हमें जनता की आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। और जो उनके आका ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी पता है, इसलिए कोई MP आपको संसद के अंदर जनता के मुद्दे उठाता हुआ दिखाई नहीं देगा। कोई किसान का मुद्दा उठाता हुआ नहीं देखेगा, कोई बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुद्दा उठाते हुए नहीं देखेगा। और शिक्षा का जो बाजारीकरण किया है, देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है कि जो पूंजीपति हैं वो स्कूलों को टेक ओवर करेंगे और जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे गरीब लोगों के, उनको शिक्षा से महरूम कर दिया जाएगा। तो इस तरह के शासन व्यवस्था में देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि सरकार से अपने अधिकारों को बचाने के लिए, जब RTI एक्ट इस देश में लागू किया गया, RTI एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस देश में था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बावजूद चुनाव आयोग देश के सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल करता है, ये एफिडेविट फाइल करता है कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि किन लोगों ने हमने नाम काट दिए और ये नाम किन के कटे हैं। आपको 2 दिन के बाद इस देश में एक और बम विस्फोट होने वाला है। वो बम विस्फोट क्या होगा कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, आपको हैरानी होगी कि इस देश में जो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हीं के वोट काट दिए गए हैं। उनके वोट किसी को बांग्लादेशी के नाम पे, किसी को डेड पर्सन के नाम पे, किसी को माइग्रेंट के नाम पे, वो जो 65 लाख लोग कटे हैं, 65 लाख वोट कटे हैं, 2 दिन के बाद आपको पता चलेगा वो सारे लोग जिंदा हैं और वो सारे लोग बिहार में ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ जाति और धर्म के आधार पे उनके वोट काट दिए गए ताकि उनके वोट से कोई सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। तो एक और विस्फोट होने वाला है। और हम जिस भी राजनीतिक दल के नेता ने, जिस भी नेता ने ये हिम्मत की, जिस प्लेटफॉर्म ने, चाहे यूट्यूब चैनल है, किसी ने भी ये हिम्मत की कि इस मामले को एक्सपोज किया देश के सामने, हम उनको भी बधाई देते हैं। और हम आपके अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से भी ये आप लोगों को सहयोग करने की बात करते हैं कि इस मुद्दे पे हम सब लोग साथ हैं। इस लड़ाई में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी बढ़ चढ़ के भाग लेगी। और ये जो फर्जी लोकतंत्र के आधार पे ये शासन सत्ता चल रही है, इसको उखाड़ फेंकने का हम आह्वान करते हैं देश की जनता से। जो है सर, 2 बड़ी आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की